का उद्देश्य क्या है? आज किसान पंचायत की है, उसका उद्देश्य ये है कि हमारा संगठन है भारतीय किसान यूनियन भानु और हमारा नाम है भानु प्रताप सिंह और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य पूरे विश्व को देखता है और प्रकाश देता है और हमारा भी इसलिए लक्ष्य ये बनता है कि पूरे विश्व को देखें और सबको अपना पाठ पढ़ाएं और अपने साथ जोड़ें और जो गलत काम करते हैं उनको गलत काम से रोकें और अच्छे काम करवाएं और अच्छे काम करने वाले के साथ यदि कोई गद्दारी करता है तो उसका साथ देने में अपनी जान दे दें। इसलिए कासगंज हमारा पड़ोसी जिला है, कुमरहुआ में पंचायत करना, हमें संगठन बढ़ाना है हमारा लक्ष्य और संगठन बढ़ा के अपनी बल मजबूत करना है। तभी तो हम जिसको कहते हैं उसको जिताते हैं और जिसको कहते हैं उसको हराते हैं। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में अब कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। क्यों? कि कांग्रेस ने, हमने आंदोलन किया था 2000 में, तब स्वामीनाथन आयोग बना था, लेकिन कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया था, तभी से हम कांग्रेस के पीछे पड़ गए हैं। 2014 में हमने कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, ऐसे ही 17 में कहा था। कांग्रेस से हमारी लड़ाई है और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का हमने संकल्प ले लिया है। तभी तो किसान आयोग का गठन होगा और हमारा फिर नारा है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यदि किसान की बात केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो हमको उनका विरोध करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, एक चीज़ बताइए, कांग्रेस के शासन में 2014 से पहले की बात करें तो डीएपी मात्र 500 रुपये की बोरी मिलती थी, आज 1700 रुपये की भाजपा के शासन में बोरी मिल रही है। इसका रीजन क्या है? किसानों को कहीं मदद है या नहीं? ये उद्योगपति की बोरी है, ये सरकार की बोरी नहीं है। उद्योगपति अपनी कीमत बढ़ाते रहते हैं। एक बोतल पानी की तो ये बोतल भी तो पानी की 20 रुपए की बिकती है, ये सरकार की है, उद्योगपति की है। उद्योगपतियों की भांत हम भी अपनी कीमत लगाएंगे, 2700 नहीं 2700 की हो जाए, उसी हिसाब से हम अपने गेहूं की कीमत लगाएंगे। हमने क्या कहा था अभी? हमने कहा था 70 रुपए प्राइमरी के मास्टर को 1967 में तनख्वाह मिलती थी, 76 रुपए उस समय गेहूं का दाम था। अब 70 से 70,000 हो गई और 76 से 76,000 करवा दो और 1700 की नहीं, डीएपी 2700 की बिकवा दो, हम पे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन पानी की बोतल 20 रुपए की और हमारे धान में कितनी बोतल लगती है पानी की, उतना उस हिसाब से कीमत लगाओ तो 76 नहीं और 86,000 कुंटल धान की कीमत होगी। खाओ तो लो और नहीं तो क्या खाओ? हेलीकॉप्टर खाओ, मोटरसाइकिल खाओ, गाड़ी खाओ, हेलीकॉप्टर। मेरा दूसरा सवाल, तीसरा करो। हो गया जी, हम बात कर रहे हैं अभी एमएसपी की। सरकार एमएसपी की बात करती है बार बार और किसान नेता भी एमएसपी की बात करते हैं बार बार। तो मैं आज का रेट बता रहा हूँ, 2082 आड़तियाँ खरीद रहे हैं और लेवी में 2015 जा रहा है, जबकि सरकार लेवी चलाती है। तो ये क्या है? अभी तक क्या ऐसा है, जो किसान नेता एमएसपी की अब इस सरकार से मांग रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ कमी है। ठीक है? क्यों? कि 2000 से क्या हो जाएगा? 6000 में खेत पट्टे पे मिलता है, 3 कुंटल गेहूं होता है, 2000 से 6000 का हुआ, 12,000 लागत आती है 1 बीघा में। तो फिर 12 और 6 18,000 रुपया कुंटल होना चाहिए एमएसपी। इस एमएसपी का क्या करेंगे हम गारंटी लेके? हमारी मांग है, मांग क्यों नहीं पूरी हुई? क्यों नहीं पूरी हुई? हम किसान नेता रहे, ठाकुर था बोले राजनाथ के संग आए, हम राजनाथ के पंकज के संग आए। ठीक है, बने रहो। यादव बोले हम तो मुलायम सिंह छोड़ के ना जाएंगे।
हमारे दलित समुदाय बोले मायावती तो हमारी बुआ है, और कछु लोग बोले कि वो प्रियंका गांधी तो हमारी जीजी है, और वो कौन सी है सोनिया गांधी, वे तो हमारी खास बुआ है। तो बनी रहो बुआ, हमारी के लिए डोलता रही 40 साल से। कैसे मांग पूरी करवा ले? जब सारे किसान जातवाद छोड़ के, धर्मवाद छोड़ के एकजुट होंगे 80% और कहेंगे जो किसान की बात करेगा अब वही देश पे राज करेगा, तब होगा 76 रुपया, 76,000 रुपया कुंटल गेहूं का दाम। तब जो 3-3 मंजिल, 6-6 मंजिल, 15-15 मंजिल मायावती ना बनवा ले वहाँ होटल, कहाँ नोएडा में हम रहता है, वो मालूम है सब। ऐसे ही ये गांव कबर हुआ हम बनेंगे भाई साहब, लेकिन कब बनेंगे कि जो 80,000 रुपया कुंटल गेहूं बिकेगा, तब बक्सा भर। अरे क्या बात करती है आप, सुनो, इसीलिए बिकेगा कि यदि 20 रुपए की बोतल बिक सकती है और 5,000 के लोहे से 2.5 लाख की मोटरसाइकिल बिक सकती है, और 1-1 करोड़ की कार बिक सकती है, 5 करोड़ 28 लाख एक कार की कीमत है, तो हमारे गेहूं की कीमत होगी भानु प्रताप सिंह गहलोत। बोलिए। हाँ ठीक है, आगे का सवाल लेता हूँ मैं। आगे मेरा सवाल आगे ये है कि जो अब न्यू सरकार बनी है जी, इस न्यू सरकार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कोई लहजा चेंज हुआ है? बुलडोजर लहजा ये चेंज हुआ है कि मुख्यमंत्री ने कई बार घोषणा की है, कोई हमारा लड़का हो तो उसको दिखावे। मुख्यमंत्री कह रहे मैंने भानु प्रताप सिंह के कहने से पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं, बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? तो बिजली के बिल माफ किसान के होंगे, नहीं तो बिजली पे वो लग रहे थे बिलो, ट्यूबवेल पे मीटर, और मीटर में इतना बिल आवत हो कि जितने को गेहूं बिकता था दूनो बिल आ जाता और लंप सीधे कर रह जाता। अब वो यदि फ्री मिलेगी तो लाभ होगा। दूसरा, जो किसानों की जमीन हड़पते थे उन पे कार्रवाई हो रही है, जो किसानों के मकान, गरीबों के मकान हत्या रहे थे उन पे कार्रवाई हो रही है, जो सरकारी जमीन जिन गरीब किसानों को मिलनी चाहिए थी उनको न मिलके उनने बहुत, अब मैं नाम क्या लूं, मुख्तार अंसारी हैं, आजम खां हैं, फलाने हैं, दिमागे हैं, उन्होंने कब्जे कर लिए थे किसानों की जमीन पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने किसानों की जमीन पर कब्जे किए, वो छुड़वाई जा रही हैं। यही फायदा है, और क्या फायदा है? लास्ट सवाल जी, आपने चुनाव आयोग की मांग की, किसान आयोग की मांग की आपने, और किसान आयोग में आप सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं या धरना प्रदर्शन करेंगे? आप क्या करेंगे? धरने प्रदर्शन की क्या जरूरत है? मान जाएगी सरकार? सुनिए, कल दिल्ली में हमारा भव्य प्रदर्शन होगा। कल से नहीं, कल 8 तारीख को। क्या हम तुम्हें ऐसा समझते हो कि बुढ़ा समझ रखा है? अभी पहुंचते हैं दिल्ली और सुबह पहुंचेंगे, अभी पहुंचते हैं दिल्ली और सुबह पहुंचेंगे सारी फौजों फर्राटों के साथ। 1000 गाड़ियां तो उत्तर प्रदेश से जाएंगी दिल्ली में, उनको दिखा देंगे किसान आयोग का गठन कर दो और किसान आयोग में सभी किसानों को भर्ती कर दो, किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान को बना दो। वो तय करेगा कि धान की इतनी कीमत, गेहूं की इतनी कीमत, सरसों की इतनी कीमत, गन्ना की इतनी कीमत, उस पर खरीदना पड़ेगा। पिछली बार आपने बॉर्डर चुने थे, एरिया कवर किया था, लेकिन इस बार कौन सा जगह रहेगा जहां पर आप अड़े रहेंगे उस चीज को लेकर के? ऐसा है, इस बार अड़ने की बात नहीं है, केवल एक दिन के लिए प्रदर्शन होगा। वो प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के सामने और चंदगी राम अखाड़े के सामने जो मैदान पड़ा है, उसमें भानु प्रताप सिंह अर्जुन की भूमिका निभाएगा कल, और घोषणा कर देगा कि जो किसान को ठगेगा उसको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे बेजरीवाल हो, चाहे कोई बेईमान नेता हो। बेईमान नेताओं को इस भारत से बाहर करूंगा। मुझे भानु कहते हैं, भानु। मेरा अब एक लास्ट सवाल और ले लेता हूँ। बताइए।
सरकार से अब अपेक्षा क्या रखते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के, खास करके आप? उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा ये रखते हैं कि जो हम कहेंगे वो ही माना जाएगा, माना जा रहा है। और जो हम क्योंकि हमें सरकार ने झूठ बोलने वाला नहीं समझा। झूठ बोलने वाले तो नेता और थे जिनको पहले सरकार समझती थी कि ये बहुत बड़े नेता हैं, जैसे राकेश टिकैत झूठ के पुलंदा हो गए। कह रहे थे योगी को भगा देंगे, मोदी को भगा देंगे, कहीं नहीं भगा पाए। और हमने कहा तुम जिसकी पार्टी कहोगे हम उसको भगा देंगे। अब योगी बाबा ने हमसे कहा है कि जो किसानों की मांगे हैं हम सबको पूरा करेंगे। और अभी हम चौथा पांचवा दिन है, तब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को अपने अल्टीमेटम सब लिख के देके आए कि बिजली के बिल खत्म और किसान आयोग के गठन की सिफारिश दिल्ली भेज दीजिएगा। और जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये हमारा संकल्प है। क्यों कि हम 80% हैं। जातिवाद और धर्मवाद में बांट कर हमें कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं सब जगह कि जातवाद और धर्मवाद को छोड़ दीजिए। केवल मानव और दानव दो जातें रहेंगी। मानवों के हम साथ हैं और दानवों से संघर्ष करेंगे। और फिर सबसे बड़ी जात है किसान। लेकिन हमने किसान, मजदूर, छात्र, युवा, व्यापारी, सारे, महिला, शिक्षक, वकील, सारे मोर्चे बना रखे, कोई नहीं छोड़ा जो हमारे साथ नहीं देगा। ठीक है, लास्ट सवाल हैं। आपने ये कहा था कि अभी अपनी स्पीच में कि अगर हमारे कोई कार्यकर्ता को छेड़ेगा तो भानु युद्ध के लिए तैयार है। हमारे कोई कार्यकर्ता को छेड़ेगा तो भानु का युद्ध झेलना पड़ेगा। अभी कह रहे हैं हम, अभी कह रहे हैं और जान दे देंगे हम अपनी। हम ऐसा नेता नहीं है कि झूठ बोल गए, वोट दे देना और फिर चले गए, फिर कोठियों में से फोन नहीं उठाते हैं। भानु अपने कार्यकर्ता के लिए जान देगा, ये 40 साल से संकल्प है। और देर हो रही है, नहीं तो तुम्हें तमाम उदाहरण दिखाता था। लखनऊ से फोन आया रात में 1 बजे कि हमको सताया जा रहा है। लखनऊ से 1 बजे चल के मुजफ्फरनगर ऐलान किया और लड़ाई जीता। आपके कार्यकर्ता पे, भानु के कार्यकर्ता पे अगर कोई झूठा एलिगेशन लगा करके केस में फांसने की कोशिश करे तो आप उसकी जांच पड़ताल कैसे करेंगे? ऐसा है, हम अल्ट्रासाउंड मशीन है। 5 साल में ट्रेनिंग करने के बाद डॉक्टर MBBS पास हो जाता है, पूरे पेट को फाड़ डालता है और उसमें कोई मुकदमा नहीं लगता। 5 साल में IAS करके कलेक्टर बन जाता है। चोटा का भी लाइसेंस बना दे मुख्यमंत्री भी उसको कैंसिल नहीं कर सकता। 40 साल में अल्ट्रासाउंड मशीन बन गया हूँ। उसको देखूंगा, इसने हमारे कार्यकर्ता ने गलत काम नहीं किया है, हमारे अंदर आ जाएगा। फिर नहीं किया है तो फिर उसके लिए युद्ध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी आपका, अध्यक्ष जी। और आगे कभी गाजीपुर बॉर्डर से आगे साथ हम कवरेज करेंगे। धन्यवाद। जहाँ तुम हम रहें तहीं तुम रहो। जय जय श्री राधे।